नमस्कार दोस्तों आज इस खास वीडियो में मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताने वाला हूँ। इससे क्या कारण होते हैं, साथ ही कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा। दोस्तों, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, आप चाहे इसे जो भी कहें, हमारे देश में ये बीमारी बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि आज के समय में हर 3 में से 1 भारतीय ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है। पहले जहां ये हाई बीपी की बीमारी बुजुर्गों में आमतौर पर देखी जाती थी, अब 20-25 साल के युवाओं को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है। भारत की करीब 40% शहरी आबादी हाइपरटेंशन की समस्या से पीड़ित है और आंकड़ों पर नजर डालें तो यह संख्या तेजी से बढ़ भी रही है। तो आखिर हाई ब्लड प्रेशर है क्या? दोस्तों, आसान शब्दों में इसे समझने की कोशिश करें तो जब हमारा हृदय धड़कता है यानी कि पंप करता है तो यह आर्टरीज यानी धमनियों के जरिए हमारे पूरे शरीर तक खून को भेजने का काम करता है। इन्हीं धमनियों में से कितना खून पास हो रहा है, इसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। 120/80 ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रीडिंग है और 120/80 से लेकर 139/89 तक को नॉर्मल रेंज के बीच माना जाता है। हालांकि आपके ब्लड प्रेशर का कौन सा लेवल नॉर्मल है यह आपके शरीर को ध्यान में रखते हुए आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। आइए जानते हैं बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको होम रेमेडी बताऊंगा, उसके बाद मैं कुछ ऐसी खाने वाली चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें डाइट में शामिल करके आप बीपी को नॉर्मल करोगे। दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले लहसुन और अदरक को छोटे छोटे टुकड़े काटकर हमाम दस्ते में से कूट लीजिए और इसे आपस में मिला लीजिए। अब इस मिश्रण को गैस पर चढ़ा दें और इसमें नींबू और एप्पल साइडर विनेगर भी डाल दें और इसे अच्छे से मिलाकर धीमी आंच पर इसे पकने दें। पकने में इसे 2 से 3 मिनट ही लगेगा। देखिए, इस तरह का दिखेगा। जब मिश्रण अच्छे से पक जाए तो इसे उतार कर किसी बाउल में निकाल लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें शहद को मिक्स कर दें। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि कभी भी शहद को मिलाकर गर्म नहीं करना है या फिर गर्म चीजों में शहद नहीं मिलाना है। जब ये मिश्रण ठंडा हो जाए तभी इसमें शहद ऐड करना है। अब इस औषधि को कम से कम 2 दिन तक फ्रिज में ऐसे ही रख दें ताकि इसमें मिली हुई सभी चीजें अच्छे से आपस में ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा। आइए अब जानते इस नुस्खे को लेना कैसे है। दोस्तों, इस नुस्खे का सेवन आपको दिन में 2 बार करना है। सुबह खाली पेट इसका आधा चम्मच 1 कप हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है और रोजाना सुबह खाली पेट और शाम को 4 से 5 बजे के आसपास लीजिए। यानी 2 टाइम आपको लगातार 1 हफ्ते तक लेना है। दोस्तों, 1 सप्ताह तक लगातार इस नुस्खे का सेवन कर लिया तो इससे आपकी हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपको अपने पूरे लाइफ में हार्ट अटैक का खतरा नहीं होगा। अभी चाहते हैं आपको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम ना हो तो इस नुस्खे को हर 3 महीने में दोहराते जाए। इसका दोस्तों किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये सारी ही चीजें नेचुरल है। आइए अब जानते हैं कुछ खाने वाली चीजों के बारे में जिसे खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज है वो है बीट रूट यानी कि चुकंदर। बीट में नाइट्रेट नामक तत्व काफी मात्रा में होता है जो आपके नसों को और आपके ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने में सक्षम होता है, रिलैक्स करने में सक्षम होता है और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इसलिए बीट को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आप इसे सलाद के फॉर्म में लीजिए या फिर जूस बनाकर इसका सेवन करें। यह आपके बीपी को तेजी से कम करेगा। दूसरी चीज है केला। दोस्तों, केले में बहुत ही कम मात्रा में सोडियम होता है जो हाई ब्लड प्रेशर में बिल्कुल भी मना किया जाता है, नहीं लेना चाहिए। और पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, यानी कि जितना ज्यादा पोटेशियम आपके शरीर में जाएगा उतना ज्यादा सोडियम आपके शरीर से बाहर निकलेगा। तो बीपी को कम करने का तरीका है कि आप अपने शरीर में सोडियम की मात्रा को कम करें और ये केला उसमें बखूबी काम करता है। 100 ग्राम केले में 358 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। इतना इनफ है आपके शरीर में बढ़े हुए सोडियम के स्तर को कम करने के लिए। तो रोजाना कम से कम 2 से 3 केला खाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अनार खाइए। अनार में बहुत ही मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड मौजूद होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को तेजी से कम करता है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं और आपके नसों में जो ब्लॉकेज पैदा करने वाले प्लग जमा हो चुके हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, फैट की वजह से, उन्हें ये कम करता है। अगर आप रोजाना अनार को डाइट में शामिल कीजिए। अनार में बहुत ही मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड मौजूद होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को तेजी से कम करता है, आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को
घटाता है। आपके नसों में जो कचरा जमा हो गया है, नसों में जो ब्लॉकेज पैदा करने वाले कोलेस्ट्रॉल जमा हो गए हैं, गंदगी जमा हो गई है फैट की वजह से या फिर गलत खान पान की वजह से, उन्हें ये कम करता है। अगर आप रोजाना 1 कप अनार का जूस भी पी लेते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर में तेजी से सुधार होगा। और अनार का जूस पीने का सबसे सही समय है दोस्तों सुबह का। अगली चीज है दोस्तों वाटरमेलन यानी कि खरबूजा। ये भी दोस्तों ब्लड प्रेशर को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकने में सक्षम है। खरबूजे में एक अमीनो एसिड पाया जाता है सर्ट्रोलिन, जो आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ही अच्छी तरह से कम करता है। दोस्तों ये आपके शरीर में नाइट्रेट ऑक्साइड का निर्माण करता है। नाइट्रेट ऑक्साइड आपके नसों को, आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, फ्लेक्सिबल बनाती है और चौड़ा करती है, जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो पाता है और आपका बीपी कम हो पाता है। दोस्तों वैसे सब्जियां जिनमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होती है वो भी खाने से आपका बीपी बहुत ही अच्छी तरह से कम होता है। और ऐसी ही एक सब्जी है पालक। पालक में पोटेशियम, फोलेट और मैग्नीशियम होता है। ये तीनों ही तत्व ऐसे हैं जो बीपी को कम करने में सक्षम होते हैं। इसलिए आप पालक को अपने खान पान में जरूर शामिल करें और बीपी को हमेशा के लिए कंट्रोल में रखें। तो दोस्तों आज हमने जाना हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, इसका इलाज के बारे में और इसके डाइट के बारे में। वीडियो की जानकारी कैसे लेकर आप हमें कमेंट्स कर बताना और जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करना, ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। दोस्तों अच्छी जानकारी जरूर लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आपको पूरा अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।